आगरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम टंडन ने कहा है कि हाल ही में गठबंधन से फतेहपुर सीकरी प्रत्याशी रामनाथ शिकारवार पर किए गए मुकदमे गलत हैं। चुनावी रैली में रामनाथ जी से पहले भाजपा प्रत्याशी ने भी फूलों की वर्षा कराई थी, लेकिन गठबंधन प्रत्याशी पर ही मुकदमे की तलवार क्यों खड़ी की गई। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए, जिससे कि चुनाव में प्रत्याशी खुलकर अपने समर्थन में जनता से वोट मांग सके। हमें अभी हाल ही में गठबंधन प्रत्याशी पर एक मुकदमा हुआ जो कि आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर हुआ। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं लोकसभा के चुनाव होने से पूर्व में ही ये आशंकाएं थी कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा और जिस तरीके से गठबंधन के प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो अभी तो मैं समझता हूँ कि चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई है ठीक से, और अभी से गठबंधन के प्रत्याशी को कानूनी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह है। किस तरह का ये प्रश्न चिन्ह है कि आप गठबंधन के कैंडिडेट ने खुद कहा है कि मेरे से पहले यही चीज़ जो है बीजेपी के कैंडिडेट के साथ भी हुई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना होते हुए मुझ पर ही कार्रवाई क्यों? मैंने आपसे कहा कि निष्पक्ष पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो यही है कि मतलब यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा कोई अनुशासनहीनता की जाए, अपनी वो उसको नज़रअंदाज कर गठबंधन के प्रत्याशी की तरफ मुकदमे दर्ज हो, तो यही निष्पक्षता दर्शाती है चुनाव आयोग की। फतेहपुर सीकरी सीट को लेकर इतना घमासान क्यों है कि राजकुमार चाहर दोबारा फिर सांसद बनने की उसमें है, और क्या लगता है कि रामनाथ जी को लेकर जो जीत निश्चित है या किस तरह से चुनाव चलेंगे? रामनाथ जी चुनाव मैदान में हैं और मैं समझता हूँ कि आज जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की स्थिति है उसमें रामनाथ शिकारवार जी बहुत आगे तक निकलने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत आगे निकल चुके हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट राजकुमार चाहर हैं, तो किस तरह से उन दोनों में फाइट होगी? क्या कहेंगे इस पर? सीट कोई भी हो जहां भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का प्रत्याशी आमने सामने है और दल के लोग भी होंगे, बसपा भी है, तो चुनाव तो सभी पार्टियां लड़ती हैं और चुनाव सबको अपने अपने तरीके से लड़ना भी चाहिए। बाकी तो जनता वोट देगी, और यदि चुनाव आयोग निष्पक्षता करता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किस तरह से इस बार का चुनाव होगा सीकरी सीट पर, क्योंकि सामने एक पहले के ही सांसद हैं? नहीं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर पूर्व में सांसद हैं और नए लोग भी आए, और जो चुनाव हार चुके हैं वो भी सामने खड़े हैं बहुत सी जगह पे। लेकिन ये तो चुनाव है और आमने सामने की लड़ाई होती है। रामनाथ शिकारवार जी के समर्थन में आज पूरा गठबंधन है, तो आप से लेकर आपके कार्यकर्ता तक कितना सहयोग करेंगे इस वाले चुनाव में? गठबंधन धर्म का सब लोगों को पालन करना चाहिए। अब आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो हम अपना धर्म निभाएंगे, तो इसी तरीके से सभी दलों को और सभी पार्टी के जो गठबंधन में सहयोगी हैं वो अपना अपना धर्म निभा करके प्रत्याशी को आगे ले जाने का काम करेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय आगरा आए और राजकुमार चाहर जी के लिए एक जनसभा की, तो उसमें फतेहपुर सीकरी के जो विधायक हैं
वो उनका न जाना हुआ क्या कारण रहा और किस तरह से लेंगे उनकी इस रूठी हुई बात को बाबूलाल जी और विधायक? नहीं, विधायक बाबूलाल जी ने तो खुलेआम ऐलान किया है और उन्होंने मांग भी की थी अपने रामेश्वर जी के लिए चुनाव लड़ाने की, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका आपसी मामला है और भारतीय जनता पार्टी का, तो इसमें हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी सभा के अंदर उन्होंने टोटल, मुख्यमंत्री महोदय ने टोटल जो है इंडिया गठबंधन को आड़े हाथ लिया। तो क्या कहेंगे इस पर कि मुख्यमंत्री जी क्या डरे हुए हैं कि गठबंधन का इस बार कैंडिडेट सीकरी से जीत रहा है? देखो, मैं समझता हूँ जहाँ तक मायावती जी के जो प्रत्याशी हैं वो डमी कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए हैं, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल गठबंधन का ही प्रत्याशी है। तो रामनाथ शिकरवार जी एक क्षेत्र की जनता के प्यारे हैं और वो जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव से लेकर के आज तक जनता के बीच में जिस तरीके से वो लगे रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से जनता की आवाज़ को बुलंद किया है, तो जनता भी उनकी को हाथों हाथ ले रही है।